भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में है? नाभा बर्वे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? टेथिस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? K2। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। शिवलिंग श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? सेने-चोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। पालदार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनियाल दर्रा। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी पर्वत जिम्मेदार है? आयन मंडल। तापमान किसे कहते हैं? तापमान भूतल के करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह है? तो वो है साइबेरिया स्थित बर्खोयास्क नामक स्थान पर। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? तो सतपथ वायु। किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता है वो 100% है? तो सतपथ वायु। सघन का तात्पर्य है, सघन का तात्पर्य जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को सघन कहते हैं।
ओसा का मतलब क्या है? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है उसे ओसा कहते हैं। पाल या तुषार कब पड़ता है? तो जब ओसा हिमाग से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। कोहरा का निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। ओसाक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को धुंध कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बोरोमीटर से मापा जाता है। वायु या पास्कल की इकाई क्या है? तो वायु या पास्कल की इकाई है वो बार या पास्कल है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर औसत वायु दाब है वो 10, 13, 25 मिलीबार। समदाब रेखा क्या है? समदाब रेखा है वो समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। धरातल की तुलना में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो धरातल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब कितनी बार घटता या बढ़ता है? तो 2 बार। हवाओं के बहने की वजह क्या है? तो हवाओं के बहने की वजह है दबाव प्रवणता। बोरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है? तूफानी मौसम। बोरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या दर्शाता है? वर्षा की स्थिति। बोरोमीटर के पठन का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना वो एक वर्षा की स्थिति दर्शाता है। चक्रवात का निर्माण 2 भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। टी मापक। टी मापक पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। टी मापक। टर्नेडो। टर्नेडो में स्थलीय हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो 325 किलोमीटर प्रति घंटा है। हरिकेश में हवाओं की गति किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो हरिकेश में हवाओं की गति है वो 121 किमी प्रति घंटा किलोमीटर होती है। हरिकेश में उठने वाली तथा पश्चिम द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है वो अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में उठने वाली और सिंध सागर में चलने वाली
बक्कर गामी चक्रवात को टाइफून कहते हैं, प्रशांत महासागर की। टाइफून की गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सर्वप्रथम कितने तापक्रम के आधार पर वायुमंडल को बांटा है? तो वो यूनानी। भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत रूप से कितनी वर्षा होती है? 200 सेमी से अधिक। सदाबहार वन किस जलवायु में पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन है वो उष्णकटिबंधीय है जो जलवायु में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में मुख्य रूप से कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो सदाबहार वनों में मुख्य रूप से संदन है, महोगनी है, रबर है, एबोनी है, सिनकोना है इत्यादि पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश में वनस्पति किस प्रकृति की होती हैं? तो पतझड़, साल, सौगंध। उष्णकटिबंधीय सागवान जलवायु की विशेषता क्या है? तो बड़े बड़े घास के मैदान, इन मैदानों को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। सवाना जलवायु में औसत वर्षा है वो कितनी होती है? तो सवाना जलवायु में 25 से लेकर 100 सेमी तक है जो वर्षा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय रेगिस्तान का नाम क्या है? तो वो है पैटागोनिया, अर्जेंटीना। भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों में किस जगह पाई जाती है? तो पंचमी तटों पर। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है जड़ों में पछुआ पवनों द्वारा होने वाली वर्षा। अंगूर और नींबू प्रजाति के फलों की प्रचुरता की जलवायु में होती है तो भूमध्य सागरीय। साल भर बारिश किस जलवायु में होती है? तो वो शीन सरदर्शीय जलवायु में। किस जलवायु में शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो पश्चिमी यूरोपियन सदर्शीय जलवायु में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। जिस कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है वो जेली नेशनल पार्क है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमिस, जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में। हिमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो 3568 किलोमीटर में है जो फैला हुआ है। जाड़े में साइबेरिया सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी बिहार राजस्थान में। साइबेरिया सारस है वो केवलादेवी घना पक्षी बिहार में। सरिस्का भारत के बाघ अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? सरिस्का भारत के बाघ
अभ्यारण्य की स्थापना 1955 में हुई। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना है जो 1955 में हुई थी। कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1958 में। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बांधवगढ़ है वो 1968 में है जो इस अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1973 में। बादीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष? तो बादीपुर है जो भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1973 में हुई। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो भी 1973 में हुई। मेलघाट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1973 में। पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी 1973 में। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना ये भी 1973 में हुई। सुंदरबन भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये भी 1973 में हुई। पेरियार भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पेरियार है ये 1978 में हुई थी। नागार्जुन सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1982 में हुई। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई। नाम दफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982 में। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में हुई थी। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में हुई थी। और बेतला के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1986 में हुई। मुंडनथुरिया कालखंड के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1988 में। और वाल्मीकि के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989 में। तांडवा अंधेरी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1993। पन्ना के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। दफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1994 में। भद्रा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में। पंच के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1998 में। पंखुई नौमीरी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। सतपुड़ा पंचमढ़ी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1999 में। राता पानी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। पीलीभीत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। सुताबेरा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। पृथ्वी के
उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% है जो जल है। और पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है जो अधिकतम ऊंचाई वाली जगह है। ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जल वाष्प, ठोस पदार्थ अथवा अन्य गैस किसी सिंदर या दरार से बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। प्रकृति की सुरक्षा वाल्स किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। हाय मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। खड़े पाड़ तो